गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज दिनांक 14 मार्च 2024, दिन गुरुवार। आज की ताज़ा खबर के साथ मैं अवेलेबल हूँ। कल जो है सो बीजेपी का सेकंड लिस्ट 72 सीटों का फैसला हुआ, जिसमें जो है सो नितिन गडकरी का भी नागपुर और बहुत सारे पीयूष गोयल को भी जो है सो मैदान, जितने भी राज्यसभा से जो सांसद राज्यसभा गए हुए थे सभी कैबिनेट के सांसदों को अब लोकसभा के थ्रू सांसद में जाने का बीजेपी का ऐलान हो गया। साथ साथ ही बिहार की सीटों पर तो फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए गठबंधन की 40 की 40 सीटों को जो है सो हो गया। जैसे चिराग को 5 सीटें मिलेगी और वो जो है सो हाजीपुर सीट से मिलेंगे। ओबीसी ने एक बहुत बड़ा खेला कर दिया है। ओबीसी ने 11 सीटों पर लड़ने का एएमएम ने फैसला किया है। ये है बीजेपी का लिस्ट। वो 11 सीमांचल के साथ साथ है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, बक्सर। ये ओबीसी ने कर फैसला किया। एएमएम के पार्टी चीफ अध्यक्ष ने। और साथ साथ बीच में गठबंधन है जो नेता टेहरी बीजेपी का 72 सीटें का प्लान है। साथ में बिहारी सीटों का फॉर्मूला तय हो गया। पशुपतिनाथ पारस को कोई भी सीट नहीं दिया गया है। पशुपतिनाथ पारस को कोई सीट नहीं दिया गया है। तो इससे लगभग जो बीजेपी के साथ साथ चिराग पासवान ने कहा है कि बीजेपी को जैसे एनडीए गठबंधन इस बार 400 पार होगा। और साथ साथ बीजेपी भी और एनडीए के महागठबंधन में खड़बड़ी मच गई जैसे ही ओबीसी ने 11 सीट लड़ने का फैसला किया। लालू यादव की पार्टी की कहना है कि वो बीजेपी का वोट कटुआ है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में बीजेपी लहर है। जैसे ओबीसी ने 11 सीटों को बिहार में उतारा है, तो बिहार में एनडीए का भी 40 सीटों को हो गया। लेकिन आज से कल तक बाकी सीटों का भी ऐलान हो जाएगा और जैसे आचार संहिता लागू होगा फिर इसमें कुछ देखने को मौका मिलेगा लोकसभा इलेक्शन को लेकर। थैंक यू वेरी मच।